हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एंड प्रे कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा फटाफट से इसकी एडिटिंग करके ये अपना व्लॉग जो है अपलोड कर देती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी विंटर हॉलीडेज़ कैसे गई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी विंटर हॉलीडेज़ जो है अच्छी गई। कुछ सिक डेज़ भी थे बीच में, लेकिन ऑन द होल ठीक थी। और अब दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, स्कूल ऑफिस सब कुछ, और ज़िंदगी दोबारा से अपने ट्रैक पे चलने लगी है। तो कि हमारे पास सर्दी जो है वो अब स्टार्ट हुई है और टेम्परेचर जो है -10 तक जा पहुंचता है और स्नोफॉल भी हो रही है और सब कुछ साथ साथ ही चल रहा है। बहुत सर्दी है यार, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द होल ये अच्छे दिन जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी की वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जो इस वेदर का मुकाबला कर सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चंद बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें एक अहम और बुनियादी ज़रूरत है एक शेल्टर। शेल्टर मीन्स एक पनाहगाह, एक ऐसी पनाहगाह जहाँ पे इंसान अपने सारे प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वालिदैन के साथ या फिर अपने औलाद के साथ अपनी ज़िंदगी का हर दुख सुख सह सके। अगर सुख हो तो उसको एंजॉय कर सके, दुख हो तो वो आपस में मिल बांट कर उसका मुकाबला कर सकें। तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसी पनाहगाह तो हमारे घर ही होते हैं। जी हाँ, ये हमारे घर ही होते हैं जो हमें हर मौसम के सर्द गर्म से बचा कर रखते हैं। फिर वो चाहे जून जुलाई की तपती हुई दोपहरें हों या फिर नवंबर दिसंबर की धुंध भरी सुबह हों या ठठरती हुई शामें हों, ये घर ही होते हैं जो हमें अपनी बाहों में लपेट लेते हैं और हमें हर किस्म के सर्द गर्म से बचा लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे घर की फंक्शनैलिटी की, कि घर को किस तरह से हम वेदर के अकॉर्डिंगली रीसेट कर सकते हैं, और सिर्फ डेको के लिए नहीं बल्कि कुछ फंक्शनैलिटी के लिए भी किस तरह से हम हर स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ मार्केट में, मार्केट से कुछ चीज़ें बाय करते हैं और फिर चलते हैं घर पे और फिर इस टॉपिक पे मज़ीद बात करते हैं। लेट्स गो। जिस तरह वेदर के चेंज होने से हमारे रोज़मर्रा के हर चीज़ चेंज हो जाती है, हमारा खाना पीना चेंज हो जाता है, पहनना ओढ़ना उठना बैठना इवन सोना जागना तक टाइमिंग चेंज हो जाती है। इसी तरह से हमारे घरों को भी अकॉर्डिंग टू वेदर चेंजेस की ज़रूरत होती है। बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे चेंजेस करके भी अपने घर को रीसेट कर सकते हैं, अपने घर को अच्छा आरामदेह कोज़ी बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आई हूँ कुछ मौसम सरमा की सौगातें बाय करने। मौसम सरमा हो और नट्स ना हो ये तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे कुछ नट्स बाय करते हैं और कुछ अदर चीज़ें जैसे ऑरेंजेस वगैरह वेदर में अच्छे आ जाते हैं, सो उनको बाय करते हैं। फिर घर चलते हैं और घर जाके मज़ीद इस टॉपिक पे बात करते हैं। मौसम के चेंज होते ही हमारे लाइफस्टाइल में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। जिस तरह गर्मियों में हमें सैलड्स अच्छे लगते हैं खाना, यहाँ की फुल्की टाइप की चीज़ें, लेकिन सर्दियों के आते ही उनकी जगह पे गरम गरम सूप्स कॉफ़ी इस तरह की चीज़ें ले लेती हैं। व्हाट इज़ होम? होम इज़ वेयर द हार्ट इज़। एक घर ही होता है जो कि हमारी ज़िंदगियों का महवर होता है। हम जहाँ पे भी चले जाएं वापस हमने अपने घर में ही आना होता है। सो वेलकम टू माई होम, कम लेट मी गिव यू अ लिटिल पीक इन टू द वे आई लिव माई लाइफ। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आई हैव बिन डन माई शॉपिंग। अब मैं घर आ गई हूँ और फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स लेके आई हूँ। इसके अलावा कुछ और अदर जो चीज़ें थी वो ले ली हैं। इफ़ यू बिल्डिंग अ होम इट्स ऑल अबाउट पैशन। पैशन के बगैर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो फिर वो घर का हो या बाहर का हो। और मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि इफ़ यू ओनली क्रिएट द मैजिक एट होम कैन यू ऑल्सो क्रिएट दैट मैजिक आउटसाइड। अगर एक बंदा अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकता है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, तो फिर वो कोई काम भी कर सकता है। सो अपने घर को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगी हूँ। सबसे पहली ट्रिक है सफाई। आपको अपने घर को हर रोज़ बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम करना है। इसमें हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं, और बिलीव मी अगर आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम एक दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अपने घर की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सो सेकेंड पॉइंट इज़ चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू वेदर। लाइक समर में हमें लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं, वाइट टोन्स कलर अच्छे लगते हैं, कर्टन्स हों या रग्स हों, लेकिन विंटर इज़ ऑल अबाउट डार्क कलर्स। तो यहाँ पे मैंने एक रग चेंज कर दिया। बिलीव में सिर्फ एक रग चेंज करने से पूरा ऑन द होल जो वाइब है वो चेंज हो गई है। जब बाहर
-10 तक टेम्परेचर और हर चीज़ ग्रे हो तो घर में कुछ कलर्स तो अच्छे लगते हैं। सो ऐड सम कलर्स इन योर लिविंग रूम, इन योर बेडरूम। लाइक अब यहाँ पे मैंने अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर एक रेड अच्छा सा स्प्रेड ऐड कर दी है। इसके बाद मैंने सोफ़ों के ऊपर कुछ ये ब्लैंकेट्स वगैरह डाल दिए हैं। एक तो इससे ये होता है कि मतलब सोफ़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते, और क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खाते पीते हैं, सो हम उनको इतना मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये घर सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके बच्चों का भी है। सो कितना आप उनको मना करेंगे, मतलब अच्छा नहीं लगता कि हर टाइम उनको मना करते रहें कि ये मत करो सोफ़ों पे, वो मत करो। इसकी बजाय आप उनके ऊपर कुछ थ्रोज़ या ब्लैंकेट्स डाल दें तो फिर मतलब अगर वो गंदे होते भी हैं तो आप आराम से उनको वॉश कर सकते हैं। और सोफ़ों को रगड़-रगड़ के साफ़ करने के बजाय या फिर हर टाइम अपने बच्चों के ऊपर चीखने के बजाय आप इस तरह से भी फंक्शनैलिटी के लिहाज से ये काम भी कर सकते हैं। एनीवेज़, आई हैव बीन ऑर्डर्ड दिस मसाजर अ फ्यू डेज़ अगो। हमें घर को सिर्फ डेको के लिहाज से नहीं रखना बल्कि कुछ अपने कम्फ़र्ट का भी ख्याल रखना है। आई हैव अ लिटिल बैक एची प्रॉब्लम, सो मैंने ये ऑर्डर किया था, ये आ गया है। सो अब मैं विंटर्स में यहाँ पे बैठ के मसाज लेते हुए कप ऑफ हॉट कॉफ़ी एक अच्छी सी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे इंजॉय कर सकती हूँ। और ये ख्याल ही कितना मतलब अच्छा और कम्फी फीलिंग्स दे रहा है कि जब मैं -10 में बाहर का अपना कोई भी काम कर रही हूँ तो मुझे घर का ये ख्याल ही जो है वो मुझे अंदर तक हैप्पी कर देता है कि मुझे घर जाके अपना इस तरह से रखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट फ्रेगरेंस। घर की स्मेल, हर घर की अपनी स्मेल होती है, और बिलीव मी, जो बाहर से आने वाला बंदा जब आप डोर ओपन करते हैं तो वो आपके घर को बाद में देखेगा, पहले उसको स्मेल करेगा। अगर आपके घर की स्मेल अच्छी है, फ्रेगरेंस अच्छी है, तो फिर वो बंदा खुद ब खुद उसका मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन घर जितना भी साफ़ सुथरा है, जितना भी प्यारा है, जितना भी आलीशान है, लेकिन उसकी जो स्मेल है, उसकी फ्रेगरेंस है, वो अच्छी नहीं है तो उस पर कुछ ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। सो अपने घर को अच्छी सी स्मेल दें, वो चाहे फिर कैंडल्स के थ्रू हो या फिर कोई आर्टिफिशियल जो स्मेल होती हैं वो हो, फ्रेशनर्स हों, या फिर जो है वो फ्रेश फ्लावर्स के थ्रू भी आप अच्छा सा जो फ्रेगरेंस अपने घर को दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपको अपने घर को सिर्फ आपके अपने लिहाज से नहीं रखना बल्कि आपको उसमें रहने वाले हर एक बंदे के लिहाज से रखना है। यानी आपके घर में जितने बंदे रहते हैं आपको उनके सबके कंफर्ट का, सबकी चॉइसेस का ख्याल रखना है। फिर वो चाहे कोई पेट हो, चाहे कोई बेबी हो, या कोई बड़ा हो, या कोई भी बंदा हो सकता है। सो आपको अकॉर्डिंगली हर घर के फ़र्द के लिहाज से अपने घर को सेट करना है, क्योंकि ये घर आपका तो नहीं है, ज़ाहिर है उनका भी है, तो उनको भी ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो फ़ील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि अपने घर में थोड़े से अच्छे से फ्रेश फ्लावर्स ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि ये ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि आपके घर को एक अच्छी सी फ्रेगरेंस भी देते हैं, जो कि कोई भी आर्टिफिशियल जो फ्रेगरेंस है वो नहीं दे सकती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आपने सिर्फ एक ही जगह को नहीं देखना, अपने पूरे घर को ही देखना है। छोटी छोटी सी चेंजेस जो हैं वो आपके पूरे घर का इम्पैक्ट चेंज कर सकती हैं। लाइक किचन, एक औरत के लिए किचन से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं होती, चाहे भी वो उसमें काम कर रही हो या ना कर रही हो। किचन में जाके छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, लाइक कोई नैपकिन चेंज कर दिया, या फिर आपने रग चेंज कर दिया, या फिर कोई स्पून होल्डर चेंज कर दिया। इतने से चेंज से ही आप पूरे घर को चेंज कर सकते हैं। So come with me, I'll show you my happy place. Yeah, this is my place, my home, and I love my home the most. और यहाँ पे आपको हर चीज़ मेरी चॉइस के मुताबिक नज़र आएगी। आई लव दिस शनील की रज़ाई, जो कि मैं ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पे लेके आई हूँ। बड़ी मुश्किल के साथ मैंने ये रज़ाई लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टर वगैरह होते हैं। आज उनकी वजह से आपको इतने हैवी रज़ाइयों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विंटर हो और आपके पास ये वेलवेट वाली रज़ाई ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो जितनी भी मतलब सर्दी हो, मुझे ये वाली रज़ाई ही अच्छी लगती है और मैं इसमें ही सोती हूँ। और जब मैं इसमें सोती हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आता है, क्योंकि हम अपनी अम्मी के घर पे और अपनी नानी के घर पे इसी टाइप की जो हैं वो रज़ाइयाँ लेते थे। सो विंटर में इस रज़ाई का होना मस्ट है, एट लीस्ट फॉर मी।
सो दिस टॉय आई हैव बीन बॉट फ्रॉम ऑटम फेस्टिवल। जब हम ऑटम फेस्टिवल में गए थे वहाँ से मैंने ये बाय किया था, एक बहुत ही अच्छी शॉप से। मेरा ख्याल है मेरे व्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था। एनीवेज, और एक कैंडल का तो यहाँ पे होना मस्ट है क्योंकि दिस इज़ माई रूम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में, वो दिखाती हूँ आपको। लेट्स गो। एंड दैट्स इट। देखा ना आपने कितने छोटे छोटे चेंजेस के साथ रूम कितना ज़्यादा चेंज हो गया। अब वैसे तो मेरे किड्स को पसंद नहीं कि मैं उनके रूम में जाऊँ, उन्होंने मुझे कहा भी है, लेकिन आज एक छोटा सा स्नेक पीक आपको उनके रूम का भी देते हैं चोरी चुपके। सो कम विद मी। प्लांट्स 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 में घर में आपको हर जगह पे प्लांट्स नज़र आएंगे, और ये कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स नहीं है। मैं बिलीव करती हूँ कि फ्रेश प्लांट्स या फ्लावर्स ही जो हैं वो आपके घर को वो खूबसूरती दे सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं दे सकते। सो यहाँ पे मैंने एक मॉस्किटो किलर लगाया है क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो एक मॉस्किटो किलर का होना यहाँ पे लाजमी है क्योंकि मॉस्किटोज़ वगैरह आ जाते हैं जब विंडोज़ ओपन होती हैं। सो बाथरूम एक ऐसी जगह है जो कि मुझे हर सूरत में साफ़ सुथरी ही चाहिए होती है, और मेरा बाथरूम जो है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे अभी अभी न्यू बनाया। बिलीव मी 10 इयर्स हो चुके हैं इस बाथरूम को बने हुए, लेकिन इसकी साफ़ सफाई का मैंने इतना अच्छा ख्याल रखा हुआ है कि बिल्कुल न्यू लगता है। सो जनाब, ये देखें मैंने यहाँ पे फ्रेगरेंस के लिए ये वाला जो फ्लावर है, ये वाला प्लांट ऐड किया हुआ है, और डोर ओपन होती है इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस जो है फ़ील होती है कि आपको किसी आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रेशनर की ज़रूरत ही नहीं होती। और ये फंक्शनैलिटी के लिहाज से इसलिए अच्छा है कि एक तो जो आर्टिफिशियल फ्रेगरेंसेस या फ्रेशनर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड होते हैं। सेकेंडली पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एनीवेज़, सो जनाब, देखने भी खूबसूरत लगते हैं, ख़र्चा भी कम होता है, और सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छे होते हैं, और फ्रेगरेंस तो करते हैं। देखा एक चीज़ से कितनी ज़्यादा आपको डेको तो मिल रही है, साथ फंक्शनैलिटी भी मिल रही है। तो इसी तरह से सोच समझ के अपने घर में अपनी चीज़ों को ऐड किया कीजिए। सिर्फ भरमार करने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ ला के अपने घर में रख दें। सो ये है मेरे बच्चों का कमरा। मेरे बच्चे 5 o'clock तक क्योंकि स्कूल्स में रहते हैं, और आफ्टर स्कूल्स उनको सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता, स्कूल्स में ही करवा देते हैं। सो उस लिहाज से मैंने अपने बच्चों की जो रूम है उसको बहुत ज़्यादा ओवरडू नहीं किया हुआ। बहुत ज़्यादा टॉयज़, बुक्स, ये उनको इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं वो उन्होंने रखी हुई हैं बस। और मैंने यहाँ पे भी प्लांट्स ऐड किए हुए हैं, lots of green, lots of plants and nature. I'm obsessed with nature and plants. Greens that matter to me a lot. सो ये मेरे बच्चों को क्योंकि स्पेस की चीज़ें अच्छी लगती हैं, सो ये रोबो जो ऐड किया हुआ, और ये भी फंक्शनैलिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा है। ये ना सिर्फ लाइट देता है आपके रूम को पूरा ड्रीमी लुक देता है, बल्कि इसके बाद ये इस रिमोट कंट्रोल से हैंडल होता है। इसमें म्यूज़िक भी है, डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक है, जैसे बारिश की आवाज़ है, या फिर और बड़ी अच्छी अच्छी सूदिंग वॉइसेस हैं जो कि सोने में भी हेल्प करती हैं। और दूसरी भी इसके अलावा ये ब्लूटूथ से चलता है जिस पे आप म्यूज़िक कोई भी ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं सुबह के टाइम इस पे सूरत रहमान लगा देती हूँ, सो मेरे बच्चे रेडी होते हुए साथ साथ सूरत रहमान विद ट्रांसलेट सुनते रहते हैं। सो फंक्शनैलिटी के लिहाज से भी ये 10 on 10 है, और लाइट तो देता ही है, और डेको तो है ही है। क्योंकि मेरे बच्चे इस रूम में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, सो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मेरे लिए स्पेयर थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने काम में लाऊं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा जो जिम एरिया टाइप बना लिया है क्योंकि बाहर बारिश होती है, आप रनिंग के लिए नहीं जा सकते, और इसके अलावा सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। सो घर आके थोड़ी सी मूवमेंट के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे मैंने अपने कुछ जिम गैजेट्स हैं वो रख लिए हैं, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे कोई स्टडी टेबल रखी, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों ने वहाँ बैठ के कोई स्टडी नहीं करनी थी, सो वो बेकार जाना था। सो वहाँ की जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसको मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया। देखा आपने, अपने घर को आप अपनी अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ डेको के लिहाज से करें। सो अब हो गया है टाइम डिनर का, और डिनर में भी ये वाला प्लेटर मैंने इस तरह से यूटिलाइज़ किया फंक्शनैलिटी के लिहाज से,
कि इसके नीचे छोटी सी कैंडल जलती है, आप खाना इसमें रख दें और कैंडल जला दें, वो वार्म रहेगा और जब भी आपके बच्चों का दिल चाहे वो आराम से खाना खा सकते हैं। गरम आपको बार बार उठ के ओवन में गर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बार बार ओवन में गर्म किया हुआ खाना खाने से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। सो इस तरह से एक तो खाना वार्म रहेगा, जब बच्चे चाहें वो खा सकते हैं, दूसरा आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों पे गौर व फिक्र करके अपने घर में इस तरह की चीज़ें लाएँ जो कि सिर्फ देखने में खूबसूरत ना लगें बल्कि फंक्शनैलिटी के लिहाज से भी अच्छी हों। सो ये वीडियो यहीं तक था, दैट्स इट। आई होप आपको मेरे पॉइंट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अब मैं देखूंगी मूवी और एंजॉय करूंगी। मिलूंगी आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। बाय, अल्लाह हाफिज़।